दोस्तों, आज हम महाकवि कालिदास के विषय में जानेंगे। कालिदास का एक परिचय। कालिदास के विषय में कई प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित है। महाकवि कालिदास का बचपन का नाम बंद्रू था। इनके समय के विषय में बड़ा मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चतुर्थ शताब्दी में हुए थे और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्नों में से एक थे। 9 रत्न तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भी थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का समय इनका माना जाए तो ये 400 ईस्वी के लगभग आएंगे, 400 ईसा पूर्व सॉरी। और इधर अगर विक्रमादित्य के सम माना जाएंगे तो 100 ईसा पूर्व, यानी कि दोनों में काफी अंतर है। लेकिन यह है कि हाँ, महाकवि कालिदास के विषय में कुछ विशेष जानकारी मैं आपको आज बताता हूं। मेघदूत के प्रारंभ जब हम पढ़ते हैं तो उनकी प्रस्तावना में कुछ बातें बताई गई है, वो मैं आपको बताता हूं कि शारदानंद नाम का एक राजा हुआ। उसकी विद्योत्मा नाम की एक बहुत सुंदर पुत्री हुई और वो राजकुमारी जितनी सुंदर है उतना ही वो गुणवती भी है। उसने ये शर्त रखी इकलौती संतान की मैं उससे विवाह करूं जो मुझे विद्वत्ता में हरा दे। उसने विद्वानों की एक सभा बुलाई। उन सभा के अंदर बड़े से बड़े विद्वान आए और वो उससे विद्वत्ता में हार गए। शास्त्रार्थ में कोई भी विद्योत्मा को पराजित नहीं कर पाया। ऐसी स्थिति में जब विद्वानों को अपमानित महसूस होना पड़ा कि हम एक स्त्री के हाथों हार गए, तो उन्होंने सोचा कि इसको घमंड भी बहुत ज्यादा इस राजकुमारी को। ऐसी बीच किसी गांव में एक लकड़हारा जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा। उन्होंने देखा इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन हो सकता है, क्यों ना इसको ही हम विद्योत्मा से विवाह करवा दे और हमारा प्रतिशोध भी हो जाएगा, क्योंकि विद्योत्मा ने अपने विद्वत्ता में घमंड में आकर ये किया था ये पृथ्वी तो विद्वानों से खाली है। जब विद्वानों ने ये बात सुना तो उनको अखरी और उन्होंने उसी कालिदास से, जो बाद में कालिदास के नाम से विख्यात होंगे, वही मूर्ख व्यक्ति, ऐसे कहते कालिदास जी मूर्ख थे, उनका नाम बंद्रू था बचपन का। ये बिल्कुल सही है कि उनका नाम बचपन का बंद्रू था, है ना। और अब इनको लेकर आए तो उससे कहा, अब गांव के युवक बहुत सुंदर निला दुला के अच्छे कपड़े पहनाकर उससे कहा कि भाई हम आपको राजकुमारी विद्योत्मा से आपका विवाह करवा सकते हैं। अच्छा, और वो कैसे संभव है? कि संभव ये कि केवल आप शांत रहना और हम जो कहें वैसा आपको करना है। कि ठीक है। विद्वान उसको ले आए और कहा विद्योत्मा से कि राजकुमारी जी बहुत बड़े विद्वान है, लेकिन ये गूंगे नहीं है, लेकिन मौन शास्त्रार्थ करेंगे। सब तैयार हो गए कि ठीक है, मैं मौन शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। अब विद्वानों ने ये कहा था उससे, बंद्रू से, कि जब भी कोई प्रश्न पूछे आप हमारी तरफ इशारा कर देना, हम जवाब दे देंगे, पर आप केवल शांत रहना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने स्वयं जवाब दिया। पर वो शास्त्रार्थ में किस तरह से, जब विद्योत्मा ने एक उंगली खड़ी करी तो उस बंद्रू ने 2 उंगली खड़ी कर दी। जब विद्योत्मा ने 5 उंगलियां बताई तो उधर जो बंद्रू था उसने पूरा मुक्का बता दिया। विद्योत्मा ने मान लिया कि मैं इस विद्वान से शास्त्रार्थ में पराजित हो गई। अब क्या था, सभी विद्वान को बड़ा अचंभित हुआ कि यार हमने जो है इतना इससे शास्त्रार्थ किया, हमसे ये मानी नहीं हार और इसने इस मूर्ख से हार मान ली, क्या बात है। पहले तो उन दोनों को अलग अलग बिठाया और उस बंद्रू को एक अलग कक्ष में बिठाया और राजकुमारी जी के पास अलग गए। राजकुमारी से पूछा कि जब आपने एक उंगली खड़ी करी और उधर से भी हमारे जो साथी जो थे उन्होंने 2 उंगली की, इसका क्या मतलब? इसका यह मतलब था कि मैंने कहा इस संसार में परमात्मा है। उन्होंने कहा नहीं, परमात्मा और जीवात्मा है। फिर मैंने 5 उंगलियां बताई कि पंच तत्व है इस संसार में। उन्होंने कहा पंच तत्व जब तक नहीं मिलेंगे सृष्टि की रचना नहीं होगी, इनके मिलने से अस्तित्व होता है। तो इस तरह से मैं उनसे शास्त्रार्थ में पराजित हो गई। उधर वो उससे पूछा बंद्रू से, भाई एक उंगली का क्या मतलब समझा? कि मैं तो सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ेगी, मैंने कहा मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा।
उन्हें ये पंजा दिखाया, तू मुझे पंजा मारेगी, मैं तेरे को मुक्का मारूंगा। इस तरह से क्या हुआ कि बस बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों का विवाह भी हो जाता है। अब विवाह की रात्रि ही जब बातचीत करते हैं तो कहीं ऊंट की आवाज आती है, तो उठ रहा है बोल देता है। उन्होंने किमिदम, विद्योत्मा पूछती किमिदम, तो उठ रहा है, और उनको उठ रहा बोल रहा है, ये कैसा विद्वान, इसको तो संस्कृत भी नहीं आती है। ऐसा कहकर उसी दिन उसने रात्रि से बाहर निकाल दिया कि विद्वानों ने मेरे साथ धोखा किया, किसी मूर्ख से मेरा विवाह करवा दिया। और विद्युत इस अपमानित से बदला होकर बहुत परेशान हो गए और वो वहां से बंदरू निकल पड़े। तो उन्होंने कहा यार अब इस जीवन से क्या फायदा, राजकुमारी से शादी हुई, कल प्रातःकाल होगा, सब मूर्ख कहेंगे ऐसे जीवन का अंत ही कर दे वह बंदो। तो मध्य रात्रि में किसी कुंड में जाके गिरते ही से वहां पर क्या है, वो सरस्वती कुंड था। तो ऐसा चमत्कार हुआ, माँ उन्होंने कहा भाई कौन हो, सरस्वती जी स्वयं प्रकट हुई ऐसा कहते हैं, और कहा कि भाई कौन हो तुम, और यह मेरे इस मध्य रात्रि में आकर क्यों कूदो, कि मातेश्वरी मैं तो अपने जीवन का नष्ट करने के लिए आया था, और आप कौन हो, मैं सरस्वती हूं। अरे माँ आपकी तो कृपा नहीं है मुझ पर, आपकी कृपा नहीं है, मैं मूर्ख हूं और मेरी पत्नी ने मेरे इसीलिए अपमान किया। ऐसा कहते हैं कि मां सरस्वती की ऐसी कृपा होने की आज से तुम मेरे वरद पुत्र कहलाओगे और कालिदास के नाम से संसार में जाने जाओगे। उसके बाद मां सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अनेक वेद वेदांगों का अध्ययन करने के बाद कालिदास जी वापस अपने घर पहुंचे, उसी राजकुमारी के पास, विद्योत्मा के पास, केवल यह बताने के लिए कि आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया। अब वहां जाकर के जब कपाट बंद थे तो उन्होंने कहा भोदेवी अनावृतम कपाटम द्वारम देही। तो अंदर से उनकी पत्नी ने सुना कि अस्ति कश्यचिद वाग विशेष है, अरे ये तो कोई वाणी विशेष है ना, अनावृतम कपाटम द्वारम देही, यानी कपाट खोल दो। और अंदर विद्योत्मा के मुंह से ये शब्द निकले, अस्ति कश्यचिद वाग विशेष है, अरे ये तो कोई वाणी विशेष है। और खोला दोनों का, उनका ही वही पति कालिदास, लेकिन वो अब बहुत सुंदर। देखो क्या होता है, सुंदर तो थे ही से वो, लेकिन अब विद्युत सरस्वती की कृपा होने से उनका चमक बढ़ गई, और वो केवल अपनी पत्नी से कहना है कि राजकुमारी जी आपके कारण आज मैं इतना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, अब आप मेरे लिए आदरणीय हो, और मैं ये कह के जाऊं। अब वो विद्योत्मा बहुत रोकती है अपने पति को कि नहीं नहीं मुझसे गलती हुई, लेकिन अब हम साथ रहेंगे, लेकिन वो चले जाते हैं। यहां पर इस तरह की कहानी आती, लेकिन वो अपनी पत्नी से प्रेम भी करते थे। वो जो पत्नी से 3 शब्द निकले, अस्ति कश्यचिद वाग विशेष, उन तीनों से ही उन्होंने एक एक शब्द लेकर के 3 महाकाव्य की रचना की। अस्ति शब्द से उन्होंने कुमार संभव की शुरुआत की, कश्यचित से मेघदूत की, और वाग विशेष से रघुवंशम की शुरुआत की। इतना खूबसूरत तीनों लघुत्रय में ये तीनों महाकाव्य जाने जाते हैं। तो दोस्तों आपको अब इन्होंने 3 महाकाव्य लिखे और एक ऋतु संगार खंड काव्य भी लिखा, और 3 इन्होंने नाटक लिखे, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वश्यम और अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, न केवल कालिदास की अभी तो संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना। इन 7 रचनाओं में कई प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न कि कालिदास की इन 7 रचनाओं सबसे पहली रचना कौन सी है, तो दोस्तों ऋतु संगार, ये खंड काव्य। और विक्रमोर्वश्यम उन्हें क्या नाटक, नहीं ये रूपक का एक प्रकार है, इसे त्रोटक बोलते हैं। यहां से भी एक प्रश्न बनता है। कुमार संभव में से भी कई प्रश्न बनते हैं। कुमार संभव का मूल कथानक कहां से लिया गया, स्कंद पुराण से। और मेघदूतम उनकी बहुत अच्छी रचना है, इसका मूल कथानक रामायण से लिया गया। अब दोस्तों आपको लगेगा रामायण में तो कोई पात्र नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर देखिए क्या होता है, यक्ष रक्षणी की कथा है। यक्ष यहां राम का प्रतीक है और यक्षिणी सीता का प्रतीक है। मेघ को दूध बनाया गया जैसे हनुमान को दूध बनाया गया था। अलकापुरी वो लंकापुरी से संबंध कर दिया, और वहां का कुबेर को रावण से जोड़ दिया गया। इस तरह से उन्होंने एक बहुत खूबसूरत रचना लिखी। तो दोस्तों अगला जब कभी वीडियो बनाएंगे हम उस मेघदूत के बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। मेघदूत से संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।